थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद साहब। आपका भी धन्यवाद और पूरे देश का धन्यवाद। इस पर कोई शेर हो जाए नकवी जी। विनोद अग्निहोत्री कह रहे हैं आप तो शेर और तुकबंदी में बात करते हैं, कुछ हो जाए। कुशासन का कुनबा से लेकर तो हवा से हार जाएंगे हवा को मोड़ने वाले, कि खुद बिखरे पड़े हैं देखो तारे तोड़ने वाले। क्या बात है, क्या बात है। डबल सेंचुरी से कितना आगे जाएंगे नकवी साहब, क्योंकि अमित शाह और बाकी नेता 300 की बात कर रहे थे अपने दम पर आपके हिसाब से। लेकिन मैं थोड़ा सा चेंज कर रहा हूं, जो उन्होंने शेर की आखिरी लाइन पर ही है, बिखरे पड़े हैं तारे तोड़ने वाले। तो इस बार तारे तोड़कर लाने के वायदे आपकी पार्टी और मोदी जी ने किए। चांद तारे सब आप जमीन पर उतारने के वायदे किए हैं आपने, मुख्तार अब्बास नकवी साहब। नहीं अजीत जी, पूरे देश के हर खेत खलिहान चौक चौराहों चौपालों पे एक ही आवाज थी कि देश को कांग्रेस और कुशासन से मुक्ति कराई जाए और सुशासन के स्वर्णिम युग की शुरुआत हो। निश्चित तौर से नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो सुशासन का महासंग्राम चला, उस सुशासन के महासंग्राम में देश के तमाम लोगों की जम करके, खुल करके, झूम करके हिस्सेदारी और भागीदारी हुई। अगर हम इस पूरे के पूरे बदलाव के माहौल को किसी को क्रेडिट देते हैं तो इस देश की जनता को देते हैं। मोदी जी के साथ ही साथ देखिए नरेंद्र मोदी जी का अगर आप देखें, बिना रुके हुए, बिना थके हुए, मोदी जी को हम नरेंद्र मोदी जी बिना रुके हुए, बिना थके हुए, जिस तरह से उन्होंने पूरे देश भर में चुनाव अभियान, और चुनाव अभियान ही नहीं बल्कि सुशासन के संदेश को, सुशासन के संकल्प को लेकर के वो आम लोगों तक पहुंचे, आम लोगों से संपर्क संवाद किया, निश्चित तौर से उसका प्रभाव, उसका असर साफ दिखाई पड़ रहा है। और आज जो अगर हम दो चीज महत्वपूर्ण जो इस पूरे के पूरे अभी तक के जो आपके रुझान है, उसमें जो दो चीज दिखाई पड़ती है साफ, कि कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक लगभग एक ही जैसा मूड और एक ही जैसा माहौल है। सीटों की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, सीटें तो अभी आप थोड़ी देर में सीटें आना शुरू होंगी। एक जैसा मूड और एक जैसा माहौल है। मुख्तार अब्बास नकवी, आप सवाल पूछे। मुख्तार अब्बास नकवी, चूंकि अभी 375 सीटों के रुझान में 222 सीटों पर इंडिया आगे है, 204 पर बीजेपी 1980 में जब से बनी है तब से अभी तक मैक्सिमम टैली की तरफ बीजेपी बढ़ रही है। इसलिए आज आप कुछ भी कहेंगे अच्छा लगेगा। आनंद प्रधान, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? नहीं, मैं ये कह रहा था कि वो कह रहे हैं कि जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक एक ही तरह का है, तो नीचे ठीक पंजाब में, जम्मू कश्मीर के नीचे पंजाब में क्या हो रहा है? नहीं, देखिए पहली बात तो ये प्रधान जी, जब हम कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक की बात करते हैं तो देश के हर हिस्से, हर कोने की बात करते हैं। इसमें हम पंजाब को अलग छोड़कर नहीं बात करते। और कोई हम ये नहीं कहते कि हम लोकतंत्र पे भी हमें विश्वास नहीं है, और ये भी हम नहीं कहते कि हमारी जो है वो हर जगह पर जो है वो हमें जीत मिलनी है और हर जगह पर जो है वो। ठीक है, लेकिन पंजाब में ऐसा क्यों हो रहा है? पंजाब में ये उनकी खुशी में खामी खोज रहे हैं। नहीं, लेकिन ये बात तो जरूर बतानी चाहिए कि अगर एक लहर है राष्ट्रव्यापी तो पंजाब में क्यों रुक रही है? इसका कोई इंट्रोस्पेक्शन नहीं करेंगे? पूरे देश में लहर है, अरे हमें रिजल्ट आने दीजिए, इंट्रोस्पेक्शन इसका कारण तो बताएंगे ना। एक सवाल है, नहीं तो इल्जाम लगाएंगे कि अभी बीजेपी की लहर है, तो आप सवाल भी नहीं पूछने दे रहे। मुख्तार अब्बास नकवी, आनंद प्रधान ने सवाल पूछा कि कश्मीर से कन्याकुमारी तक अगर लहर है, सुनामी है, जो कुछ भी है, जिसमें 223 सीटों पर इंडिया आगे, फिर पंजाब में आपकी गाड़ी क्यों अटक रही है, क्यों फंस रही है? प्रधान जी बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं, बहुत ही काबिल व्यक्ति। मैं केवल इतना ही कहना चाहता हूं, जब लहर की बात होती है तो देश के 70-80% स्थानों पे लहर की बात होती है। ये नहीं है कि 100% लहर और 100% जो है वो रिजल्ट की बात होती है। एक चीज, दूसरी चीज ये कि अभी रिजल्ट आने बाकी हैं, रिजल्ट आने दीजिए, उसके बाद जो है वो कहां पर लहर का असर हुआ, कहां पे नहीं हुआ, उसका आकलन करने के लिए आपके पास 2-3 दिन का समय पूरा रहेगा। बिल्कुल। मुख्तार अब्बास नकवी, हमारे पास बता दें, मुख्तार साहब एक बार दर्शकों को बता दें। देखिए, आज हम जो भी बोल रहे हैं आपके पक्ष में ही बोलेंगे, क्योंकि नंबर आज आप ही का है। लड्डू तो आप कल से खा रहे हैं, उम्मीद है कि लड्डू बाकी लोगों को भी मिलेगा और जनता को भी मिलेगा। क्या होगा देखते हैं। लेकिन दर्शकों को बता दें, अमेठी से जो खबर आ रही है उसमें स्मृति ईरानी अमेठी में एक बार फिर आगे चल रही है, राहुल गांधी अमेठी में पीछे चल रहे हैं। जैसा कि
हम पहले चर्चा कर चुके हैं, अमेठी वो कंस्टिट्यूएंसी है जहां राहुल गांधी 4.25 लाख वोटों से जीते हैं, और अमेठी में अगर राहुल गांधी बार बार आगे पीछे हो रहे हैं तो इसका मतलब संकेत अच्छे नहीं। बिल्कुल। नकवी जी मैं यही पूछ रहा हूं आपसे, अगर अमेठी में स्मृति ईरानी आगे हैं, राहुल गांधी पीछे, अगर ये नतीजे में तब्दील हो जाता है और आपको ये बहुमत मिल रहा है, एक सेकंड कुछ बोल रहे हैं, सुन लेते हैं। व्यक्तिगत तौर पर आश्चर्य नहीं होगा अगर अमेठी और रायबरेली में भी कांग्रेस की हार होगी। अभी रुझान उस तरह के हैं और नतीजे तो फाइनली आएंगे। लेकिन सर, आपने खुद ने एक बार कहा था कि विधानसभा और लोकसभा चुनाव में काफी फर्क होता है, और आप खुद आगे चल रहे हैं चांदनी चौक से, क्योंकि आपके अगेंस्ट कई और दिग्गज लीडर थे। उसको लेकर आप क्या कहें? क्या जनता का गुस्सा है लोग लीडर्स को लेकर, या वो एक नया ऐसा नेतृत्व? अब चुनाव के नतीजे आ रहे हैं, अब उसके बारे में मैंने कुछ नहीं कहना, लेकिन मेरे को इतना ही कहना है कि मैंने जब वहाँ कैंपेन किया था तो लोगों का मुझे बहुत प्रेम और आशीर्वाद मिल रहा था, और उसके कारण 25 दिन के कैंपेन में मुझे कभी भी ऐसा नहीं लगा कि ये लोग जो है मुझे। चलिए, ये हर्षवर्धन साहब हैं जो कि खुशी तो जाहिर जता ही रहे हैं, कह रहे हैं उम्मीद भी है कि अपनी सीट भी जीतेंगे। नकवी साहब, मैं ये पूछ रहा था आपसे, अगर राहुल गांधी अमेठी में हारते हैं और आपकी पार्टी भारी बहुमत से सरकार बनाती है, आइसिंग ऑन द केक होगा आपके लिए, बोनस होगा राहुल गांधी का हारना और स्मृति ईरानी का जीतना, मतलब गांधी का जो गढ़ है परिवार का वो आप तोड़ देंगे। देखिए, पहली बात तो ये कि हम स्मृति ईरानी जी अमेठी से लड़ी और एक मजबूती के साथ चुनाव लड़ी। उन्होंने एक मजबूत चुनौती दी, और निश्चित तौर से कोई कांग्रेस पार्टी या कांग्रेस पार्टी के जो उम्मीदवार राहुल गांधी जी थे उनके लिए कोई केक वाक नहीं रह गया था अमेठी का चुनाव। इसलिए जो है वो अब रिजल्ट क्या आता है, देखिए जनता जो है वो इस लोकतंत्र की मालिक है, जनता क्या फैसला करती है उसे हम देखेंगे, लेकिन निश्चित तौर से बहुत कड़ी चुनौती और बहुत शानदार तरीके से चुनाव के मैदान में स्मृति ईरानी जी रही वहां। मुख्तार अब्बास नकवी कि चलिए मानते हैं कि अमेठी में राहुल गांधी के खिलाफ आपने स्मृति ईरानी को उतारा और संकेत अभी अच्छे दिख रहे हैं, लेकिन रायबरेली में आपके उम्मीदवार हैं अजय अग्रवाल, अब उनके बारे में भी अभी हर्षवर्धन कह रहे हैं वो भी जीतेंगे। रायबरेली में तो ऐसा लग ही नहीं रहा कि कहीं कोई अजय अग्रवाल या आपके उम्मीदवार कहीं मुकाबले में भी है, तो रायबरेली आपने छोड़ दिया। अजीत जी आपने छाट के सीटें रखी हुई है और उन सीटों पे आप डिस्कस कर रहे हैं, और जहां पर भारतीय जनता पार्टी अच्छी तरह से परफॉर्म कर रही है, अच्छी शानदार तरीके से परफॉर्म कर रही है, उस पर आप डिस्कस नहीं कर रहे हैं। आज अगर आप